वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, आज देश को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए हैं और प्रारंभ से ही गरीबी उन्मूलन भारत की विकास नीति का प्रमुख ध्येय रहा है विराम, जिसमें सबसे अधिक बल ग्रामीण विकास और गांव में रहने वाले गरीबों की आय बढ़ाने पर दिया गया है विराम। महिलाएं हमारी अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक उत्पादक शक्ति और संसाधन है विराम। प्रगतिशील समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं का पूर्ण विकास और कल्याण हो विराम। विकास में बिना उनको सम्मिलित किए देश का सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता विराम। गरीबी और साधनों की कमी के कारण हमारा ध्यान गरीबी के विरुद्ध संघर्ष पर केंद्रित होने से महिलाओं की समानता और भागीदारी तथा उनके कल्याण के विषयों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जा सकी, किंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में भी महिलाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है, क्योंकि समाज में महिलाओं की गौण स्थिति से उनका सीमांतीकरण बढ़ता है विराम। ग्रामीण महिलाएं परिवार की महत्वपूर्ण इकाई है विराम, अतः उनके विकास पर ध्यान दिए बिना कोई ग्रामीण विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है विराम। जब कोई परिवार बहुत गरीब हो तो महिला कार्यक्रमों का महत्व और भी बढ़ जाता है विराम। यदि महिलाएं रचनात्मक कार्यों में एकजुट होकर कार्य करें और उन्हें एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए उचित मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और प्रेरणा मिल जाए तो गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को खुशहाल बनाने का काम भी सरल हो जाता है विराम एंड पैरा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों और राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में महिलाओं को पुरुषों के साथ समान अधिकार है। साथ ही यह नीति भी है कि सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए सामान्य और विशेष व्यवस्था करेगी विराम। अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के विरुद्ध लिंग भेद के आधार पर भेदभाव वर्जित है, किंतु महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है विराम।
महिला दशक के दौरान महिलाओं की समस्याओं के बारे में विशेष ध्यान केंद्रित होने के पूर्व भी कई क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कानून बनाने और विशेष कार्यक्रम शुरू करने की पहल की गई थी। विगत वर्षों में भी महिलाओं के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि की विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम समय समय पर प्रारंभ किए गए। इन सब के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है और उनमें जागृति भी बढ़ी है। किंतु जिस प्रकार की सामाजिक आर्थिक क्रांति की आवश्यकता महिलाओं की समानता और विकास में भागीदारी के लिए होनी चाहिए, वह शासन और समाज के सभी वर्ग में और मुख्यतः महिलाओं तथा उनके संगठनों के सहयोग के साथ एक व्यापक कार्य योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने पर ही संभव हो सकती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की विकास की मुख्य धारा के सभी क्षेत्रों में उनकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सुदृढ़ करना आवश्यक है। कंप्लीट।